बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस की अगर जो तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो बातें हमने कही थी और उस पर हमने जो है यहाँ पर आपको सही साबित होते हुए भी आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था कि हम सबसे पहले एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट करेंगे और उस टेलीग्राम चैनल का नाम जो है हमारा टीच बाय नीतीश है। आप उस पर अगर आप जुड़े होंगे तो आपको 1 से लेकर के 10 तक पूरा इडियम्स एंड फ्रेजेस का वो आपको मिल जाएगा इंग्लिश में मीनिंग। जैसे आप देख रहे होंगे हमारे सामने जो पहला वाला है वो ए बिग ड्रॉ है, यानी ह्यूज अट्रैक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके का जो पॉइंट है वो हमने जो आपको पढ़ाया है, हमारे असाइनमेंट जो है वो उपलब्ध होगा। वो कहाँ होगा? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये उपलब्ध है, आप जाके उसको पे आप ढूंढ सकते हैं। और हमने इतना प्रैक्टिस करवाया है टेलीग्राम चैनल पे कि आप देख सकते हैं कि बहुत बच्चों ने, जितने बच्चों ने वहां पर अगर किया होगा तो उनको एकदम आराम से क्लियर आप बता सकते हैं कि ए बिग ड्रॉ का उनको मतलब पूरा मालूम होगा। उसको इंग्लिश में वो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो अब बारी है क्या कि सेंटेंस के बनाने की बारी है। तो अब सेंटेंस में इस चीज को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो मैंने पहले भी कहा था और अब भी मैं कह रहा हूं कि आगे भी इसके पार्ट्स आपको मिलते रहेंगे 1-2 दिन के गैपिंग पर। आपको क्या करना है कि इसको आपको लिखना है। तो ए बिग ड्रॉ, तो ह्यूज अट्रैक्शन तो आपको याद हो ही गया होगा, लेकिन नंबर क्या इतना से मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इसके साथ में सेंटेंस बनाना सिखा रहा हूं। अगर मान लिया जाए किसी को सेंटेंस बनाना नहीं आता है तो कोशिश कीजिए इसको प्रैक्टिस करके आप लगभग कुछ कर लीजिए कि वहां पर आपको जाते हुए कुछ ना कुछ जो है आपसे वो इडियम्स एंड फ्रेजेस बन जाए। चलिए ठीक है। और इसके बाद अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। एक और नोटिस है कि जहां पर आपको जो है बहुत ही बेहतरीन जो है वो मिस स्पेलिंग टेस्ट, यानी कि स्पेलिंग टेस्ट की भी तैयारी कराए जा रहे हैं। तो डेली 8 बजे का सेशन हमारा लाइव होता है जिसमें स्पेलिंग टेस्ट मौजूद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और बाकी प्रैक्टिस आपके हाथ में होगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इनके पीछे में सेंटेंस बनाने के लिए, आप आइदर मेरे सेंटेंस को देख करके आप अपना सेंटेंस भी छोटा सा क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक आपको सिखा रहा हूं कि किस तरह से सेंटेंसेस को क्रिएट किया जाना है। ग्रामेटिकल चीजों का भी आपको ध्यान रखना होगा और इतने बेहतरीन ढंग से ये वीडियो बनाया जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर अब यहां पर हम लोग बात करते हैं ए बिग ड्रॉ, तो जिन्होंने हमारे क्लास को वहां पर टेलीग्राम चैनल पर लिया है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें का कोई चार्जिंग नहीं है, तो वहां पर उनको बिल्कुल याद होगा कि अगर ए बिग ड्रॉ अगर वो देखेंगे तो पहला स्टेप तो पूरा कर लेंगे, यानी ह्यूज अट्रैक्शन। ए बिग ड्रॉ का मतलब होता है ह्यूज अट्रैक्शन। ह्यूज अट्रैक्शन क्या हो गया? मतलब कि एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र। ठीक है ना। अब देखिए, मान लिया जाए कि हमको अब इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो देखिएगा एक आइडिया मिलेगा। अगर आपको 8 से 10 वीडियो मैं ऐसा दे देता हूं तो आप खुद ब खुद सोचने लगेंगे कि सेंटेंस हमें क्या बनाना है और उसको फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आईपीएल, यानी कि आईपीएल के बारे में, इंडियन प्रीमियर लीग हैज प्रूव्ड, ठीक है ना, टू बी अ बिग ड्रॉ इन क्रिकेट फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बिरादरी, समझ गए ना आपको। यानी कि देखिए आईपीएल यहां पर लिखा हुआ है, तो आपको ग्रामेटिकल सेक्शन का भी ध्यान रखना है। तो आईपीएल यहां लिख दिए। आईपीएल के बाद आप देखिए आईपीएल सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे? हैज। और हैज के बाद लगता है क्या? भीतरी, यानी प्रूव्ड। तो आईपीएल हैज प्रूव्ड। आगे देखिएगा टू बी, टू के बाद V1, यानी टू बी अ बिग ड्रॉ। ठीक है ना। अब देखिए ये फ्रेज हमने यहां पर आपको लाके दिखाया है, ए बिग ड्रॉ इन क्रिकेट फ्रेटर्निटी, यानी कि आईपीएल जो है अपने आप को बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र प्रूव किया है। किसमें? जितने भी क्रिकेट टूर्नामेंट्स हैं उन, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बिरादरी। तो क्रिकेट की बिरादरी में जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, जैसे आप जानते होंगे एशिया कप हो गया, आप वर्ल्ड कप हो गया, तो उसमें जो है सबसे बेहतरीन ए बिग ड्रॉ यानी ह्यूज अट्रैक्शन कौन लेके आया है? तो आईपीएल लिया है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि आईपीएल हैज प्रूव्ड टू बी अ बिग ड्रॉ इन क्रिकेट फ्रेटर्निटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको याद होगा इसका मीनिंग तो आप आराम से कर सकते हैं। दूसरे पे हम लोग चलते हैं। दूसरा देखिएगा फ्रेज, ए केक वॉक। ए केक वॉक अगर आपने पढ़ा है तो बहुत आसानी से याद होगा। तो ए केक वॉक का मतलब होता है एन इजी अचीवमेंट। अचीवमेंट का स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, ACHIEVEMENT, एन इजी अचीवमेंट। ए केक वॉक मतलब बहुत ही आसान कार्य जिसको आप बहुत आराम तरीके से आप कवर कर सकते हैं। तो ए केक वॉक का मतलब हो गया ए इजी अचीवमेंट।
अब इसको कैसे सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे आप देखिएगा। तो देखिए हमने ये काम आपको पहले ही करवा दिया है, अभी तक 10 पार्ट्स हैं तो उस पार्ट्स में से एक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे बहुत ही आसान यहां लगाया हमने, सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ये सॉल्विंग जो यहां पर लगाया गया, सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज रियली अ केक वॉक, मतलब कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना एक वास्तव में क्या है, एक आसान कार्य है, या एन इजी अचीवमेंट है, या इजी वर्क है। बात समझ में आ गया? तो सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज अ रियली अ केक वॉक। तो आप यहां से दूसरे बात को समझ सकते हैं। तो एक केक वॉक का मतलब क्या होता है, एन इजी अचीवमेंट, और दूसरा सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज एन रियली अ केक वॉक। आप लिखना शुरू करेंगे, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। ध्यान से सुनेंगे कि क्लोज फिस्टेड पर्सन। तो एक क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब क्या होता है, तो हमने आपको बताया है एक क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है कंजूस यानी माइजर। तो आपको बस सीधा इतना ही निकल के वहां पर अर्थ आपको इस तरह से लिखना है, ए माइजर लिखना है। उसके नीचे एक लाइन छोड़ के, जैसे एक क्लोज फिस्टेड पर्सन हो गया तो उसको आप वहां पर एग्जाम में ए माइजर लिख देंगे। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर हमने सेंटेंस बनाने की कोशिश की है। आप देखिए बहुत आराम से सेंटेंस बना सकते हैं। ही इज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, इसका मतलब वह एक कंजूस व्यक्ति है। ही इज अ, देखिए ग्रामर का यहां पर ध्यान दीजिए, ही के बाद इज के बाद अ, क्लोज फिस्टेड पर्सन। आगे देखिएगा, अब क्लोज फिस्टेड पर्सन है तो इतना पर आपको सेंटेंस नहीं छोड़ना है, कुछ आगे इसमें जोड़ेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है ही विल नॉट गिव यू एनी मॉनेटरी हेल्प। मॉनेटरी हेल्प का मतलब होता है आर्थिक सहायता। तो ही विल नॉट गिव यू, वह आपको नहीं दे सकता है। क्या नहीं दे सकता है, दे सकेगा, क्या नहीं दे सकेगा, एनी मॉनेटरी हेल्प इवन इफ यू आर डाइंग। अगर यहां पर इस बात को समझिएगा, इवन इफ यू आर डाइंग, अगर आप मर भी जाते हैं तो वह आपको आर्थिक सहायता नहीं देगा। तो आप क्या करेंगे, एक क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब क्या हो गया, माइजर। और माइजर फिर आप अपना ध्यान लगाएंगे और लिखेंगे ही इज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। रटना नहीं है इस चीज को, वह एक क्या है, अपने मन में बैठाइए कि वह एक कंजूस आदमी है। अगर वो चाहे कोई अगर मर भी रहा होगा, उसको किसी को वो मॉनेटरी हेल्प नहीं दे सकता है। तो आप क्या लगाएंगे, ही विल नॉट गिव यू एनी मॉनेटरी हेल्प इवन इफ यू आर डाइंग। ठीक है, बात समझ में आ गया? आप इसको प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए तीसरा नंबर, ये भी फ्रेज आपको पढ़ाया गया है, याद होगा आप लोग को। जैसे ही देखिएगा, आप जिस तरह से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ए सी चेंज का आप ध्यान रखे होंगे, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, उसी तरीके से आप सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे। जिनको बहुत दिक्कत है सेंटेंस में तो आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, और इससे आसान सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो ए सी चेंज का मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक बड़ा बदलाव। सी चेंज मतलब समुद्र जैसा बदलाव। अब देखेंगे आप यहाँ पे द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस अंडरवेंट अ सी चेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ठीक है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकरण, यानी कि औद्योगिकरण की जो पद्धति अपनाई गई। ए सी चेंज, देखिएगा यहां पर फ्रेज लगाया गया है, ए सी चेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो क्या हुआ, एक बहुत बड़े पैमाने पर आई, एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को इसमें हमको मिला। तो ये सेंटेंस आप इस तरीके से बना सकते हैं, और बाकी और भी कोई सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप फ्री हैं, आप अपने अनुसार जो है कोशिश कर सकते हैं। आपको यूज कैसे करना है फ्रेजेस में, मैं फ्रेजेस को सेंटेंस में मैं इस बात को दिखा रहा हूं। नेक्स्ट है ए स्क्वायर डील। अब देखिएगा ए स्क्वायर डील का मतलब क्या होता है, तो ए स्क्वायर डील का मतलब होता है ए फेयर एंड ऑनेस्ट डील। आपको जब लिखाया गया होगा मीनिंग, तो ए स्क्वायर डील का मतलब क्या होता है, फेयर एंड ऑनेस्ट डील। इसका मतलब ये हो गया कि एक एकदम बिल्कुल साफ सुथरा और ईमानदार तरीके से किया गया डील, उसी को बोलते हैं स्क्वायर डील। अब देखिए ध्यान से, ही इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन। ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है, ही इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन। वह एक बहुत ही ऑनेस्ट बिजनेसमैन है। एंड ही ऑलवेज बिलीव्स, देखिएगा ही के बाद इज आया, एन ऑनेस्ट मैन। देखिए ऑनेस्ट के पहले ए मत लगाइएगा, यहां एन लगाया हुआ है, ऑनेस्ट बिजनेसमैन। एंड he always believes in a square deal with his customers। ठीक है ना, यानी कि वह एकदम अपने कस्टमर्स के साथ क्या करता है, बिल्कुल बिलीव इन अ स्क्वायर डील विथ हिज कस्टमर्स।
वह अपने कस्टमर्स के साथ जो है बहुत अच्छा से डील करता है, यानी डील विथ हिज कस्टमर्स। तो आप समझ गए होंगे स्क्वायर डील का मतलब फेयर एंड ऑनेस्ट डील। आप इसको सेंटेंस में उतारेंगे अपने कॉपी में और लिखेंगे इसको। नेक्स्ट छठा नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है अबाउट फेस। अबाउट फेस का मतलब क्या होता है सर? देखिएगा, अबाउट फेस हमने आपको लिखाया था कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, यानी अपने ओपिनियन में क्या कर लेना, पूरी तरीके से चेंज करने को हम लोग क्या बोलते हैं? अबाउट फेस बोलते हैं। अब देखिए, अबाउट फेस अपने ओपिनियन में चेंज करना है तो हम किस तरह से इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे? तो देयर हैज बीन एन अबाउट फेस इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिसेंटली। मतलब देयर हैज बीन एन अबाउट फेस इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिसेंटली। इसका मतलब कि कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन है, यानी गवर्नमेंट पॉलिसी जो अभी, इकोनॉमिक पॉलिसी जो अभी आया है उसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक जो है पूरा कंप्लीट उनका ओपिनियन जो है वो चेंज हो चुका है। तो देयर हैज बीन, देखिए यहाँ पर देयर हैज बीन एन अबाउट फेस इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिसेंटली। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग बढ़ते हैं। एबव वर्ड का मतलब होता है क्लियर एंड ऑनेस्ट। एबव वर्ड का मतलब क्या होता है? क्लियर एंड ऑनेस्ट, एकदम क्लियर है, साफ सुथरा और ईमानदार। आगे देखते हैं, अगर आप इसके सेंटेंस में अगर कन्वर्ट करें, आवर डीलिंग विद द कस्टमर्स, ध्यान से सुनिएगा, आवर डीलिंग विद द कस्टमर्स इज कंप्लीटली एबव वर्ड। इसका मतलब कि हमारा जो है कस्टमर्स के साथ जो है, ठीक है ना, डीलिंग है यानी वर्ताव है जो बिल्कुल क्या है, स्पष्ट है और साफ सुथरा यानी क्लियर और क्या है, ऑनेस्ट है। तो आवर डीलिंग विद द कस्टमर्स इज कंप्लीटली एबव बोर्ड। ठीक है, आप यहां पर आराम से इसको देख सकते हैं। 8 नंबर देखिएगा, नेक्स्ट है एचिल्स हील। एचिल्स हील का मतलब हम लोग पढ़े हैं कमजोर पहलू, यानी कि एक वीक पॉइंट। तो एचिल्स हील का मतलब हो गया ए वीक पॉइंट। और इसको हम लोग अगर इंग्लिश में सेंटेंस बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनाएंगे? इंग्लिश हैज ऑलवेज बीन माई एचिल्स हील, यानी इंग्लिश जो है हमारे लिए वो क्या है, हमारा कमजोर पहलू है, यानी मेरा वो वीक पॉइंट है। तो इंग्लिश इज ऑलवेज बीन, वीक पॉइंट लिखने से अच्छा है तो आपको सेंटेंस को अट्रैक्टिव करने के लिए फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंग्लिश हैज ऑलवेज बीन माई एचिल्स हील इज द परफेक्ट आंसर। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। यहां पर देखेंगे एड टेक्स्ट, यानी एसिड टेस्ट है यहाँ पे, एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का मतलब आप जान लीजिए, एसिड टेस्ट मतलब होता है कठिन परीक्षा। ए फैक्ट दैट प्रूव समथिंग, यानी कि एक ऐसा फैक्ट जो कुछ को, कठिन परीक्षा यानी कि ए फैक्ट दैट प्रूव समथिंग। तब देखिए यहाँ पे द नो कॉन्फिडेंस मोशन टू बी ब्राउट बाय द ऑपोजिशन, द नो कॉन्फिडेंस मोशन टू बी ब्राउट बाय द ऑपोजिशन will be an acid test of the government and its allies। ठीक है, बात समझ में आया? एसिड टेस्ट का मतलब हो गया कठिन परीक्षा, ए फैक्ट दैट प्रूव्स समथिंग, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? द नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन को क्या बोलते हैं? तो यहां से यहां तक अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं। तो द नो कॉन्फिडेंस मोशन टू बी ब्राउट बाय द ऑपोजिशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके द्वारा लाया गया? अपोजिशन के द्वारा लाया गया। विल बी यानी एन एसिड टेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इस एलाइज, गवर्नमेंट के लिए और इसके जो एलाइज हैं उन सब के लिए जो है ये एक कठिन परीक्षा है। ठीक है, आगे देखिएगा 10 नंबर, एड इंसल्ट टू इंजरी। तो एड इंसल्ट टू इंजरी का हो गया, यहां पर देखेंगे आप, मेक बैड सिचुएशन इवन वर्स। ठीक है, एड इंसल्ट टू इंजरी का क्या होता है? यानी कि इसका मतलब समझिए, एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब इंसल्ट कर दिया है और इंजरी हो रहा है, तो इसका मतलब मेक बैड सिचुएशन इवन वर्स, मतलब बैड सिचुएशन पहले से था और उसको और वर्स बना दिया। तो ये क्या हो गया? एड इंसल्ट टू इंजरी। अब देखिए ध्यान से, रमेश वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, यानी रमेश को क्या कर दिया गया? जॉब से डिसमिस कर दिया गया। एंड इट एडेड इंसल्ट टू इंजरी व्हेन एन इंक्वायरी वाज सेट अप अगेंस्ट हिम। अब देखिए, सबसे पहले रमेश को जॉब से डिसमिस किया और उसके बाद जो है क्या किया गया? उसको फिर एडेड इंसल्ट टू इंजरी, यानी कि व्हेन एन इंक्वायरी वाज सेट अप अगेंस्ट हिम। पहले तो उसको जॉब से डिसमिस किया और उसके बाद उस पर क्या कर दिया गया? यानी एक तो उसका टेंशन है कि जॉब चला गया और ऊपर से उसको क्या कर दिया गया? इंक्वायरी बैठा दिया गया, इंक्वायरी वाज सेट अप अगेंस्ट हिम। तो ये आपका रहा पहला सेशन।
आप देखिएगा ध्यान से, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसको लिखने का अपने सेंटेंसेस में, छोटे सेंटेंसेस में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अपना अपना सेंटेंस बनाकर भी लिख सकते हैं, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक तरीके से आपको किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं मैं उसको बताने की आपका प्रयास कर रहा हूं, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए जब तक एग्जामिनेशन होगा हम आपको ऐसे ऐसे सेशंस जो है वो बिल्कुल लाकर देते रहेंगे। आगे जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो है हमने ये सिलसिला चालू किया है, तो 1-2 दिन गैप कर करके आप इसको नोट्स बनाते चलिएगा और इसके अकॉर्डिंग देखिए जब नहीं मिले वीडियो तो 1-2 दिन पर आप इसको पूरा रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करते करते आपको क्या होगा कि आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्टिव क्वेश्चन हमने देने का प्रयास किया और उसके बाद जो है आप बहुत आराम से सब चीजों को इवन करते हुए आप कंटिन्यू करते हुए जा सकते हैं। तो हमारे चैनल पर आप जरूर जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, अगला जो स्टेज होगा इसका अगला जो आपको वीडियो बहुत जल्द मिलेगा। 10 ही 10 देंगे, हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आपको। एक नहीं कि मैराथन एक दिन करवा दिया इस तरीके का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल अब आराम से हम लोग पढ़ेंगे। 10-10 करके भी अगर एक दिन का तो एक सप्ताह में 30 पर प्रैक्टिस करेंगे, बाकी जो सेशन है वो चलता हुआ रहेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।